नमस्कार आप सभी को। मैं हूं डॉक्टर मीनू पांडे और आज हम सभी के समक्ष उपस्थित हैं जो कि वृक्ष मित्र के नाम से मशहूर हैं, आदरणीय सुनील दुबे जी। सुनील जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्रणाम करता हूं सभी को। जैसा कि मैंने अभी आपसे कहा कि वृक्ष मित्र के नाम से प्रसिद्ध है और हमारे चारों तरफ आपको इतने सारे जो पेड़ पौधे हैं ये बिखरे हुए दिखाई दे रहे हैं। तो सबसे पहले हम जानना चाहेंगे आदरणीय सुनील जी से कि आपकी पारिवारिक पृष्ठभूमि क्या रही है, आप कहाँ आपका जन्म हुआ, घर में कौन कौन था, इसके बारे में, और आपका जॉब क्या रहा है, इसके बारे में आप थोड़ा सा बताइए सर। उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं जी। हमारा ब्लड जो है वो उत्तर प्रदेश का है जी। बनारस और मिर्जापुर जो है जी। ये क्षेत्र जो है वो हमारे पूर्वजों का क्षेत्र है। जी। मेरे पिताश्री जो हैं वो वहीं के थे और बाबा भी वहीं के थे। जी। मेरा जन्म ग्वालियर में हुआ और मध्य भारत से मध्य प्रदेश जब बना उस वक्त जो है वो हमारे पिताश्री भोपाल आ गए, क्योंकि वो मध्य प्रदेश विधानसभा में जो है वो सर्विस करते थे। और उसके बाद में जो है हम भोपाल में आके बस गए। टीन शेड पे जो है रहते थे हम, मेन रोड के ऊपर। सामने स्टेडियम कहलाता था वो क्षेत्र जो है जहाँ पे लोग खेलने के लिए जो है जाया करते थे। भोपाल के अंदर उस वक्त 56, 57, 58 जो 1956, 1957, 1958 तक 58 में मेरा जन्म हुआ था। यहाँ आने के बाद में जो है जब हम यहाँ पे आए हैं और थोड़े बाल्यकाल अवस्था हुई तो हमने देखा कि यहाँ सिर्फ सीताफल की झाड़ियाँ नजर आती हैं। अच्छा। वृक्ष देखने के लिए जो है तरस जाते हैं। और वहाँ से जब थोड़ा सा आगे चलते हैं तो पंपापुर का नाला और उसके आसपास में जो है जहाँ पहले पोल्ट्री फार्म था उस जगह पर नवाब साहब के द्वारा लगाए गए कुछ वृक्ष थे, जिसमें से कुछ वृक्ष आज भी जीवित हैं। इमली के पेड़ लगे हुए हैं, आम के पेड़ लगे हुए हैं। आम का बाग था वहाँ पर एक। अच्छा। जहाँ अब रेवेरा बन गया है। और उस जगह पे एक बावड़ी हुआ करती थी और नीचे से जो है वो पानी बहते रहता था हमेशा, जहाँ नवाब साहब आकर जो है वो शिकार किया करते थे। अच्छा। तो ये तो भोपाल की दास्तान की भोपाल किस तरीके से आगे बढ़ा। लेकिन हमें ये देखकर बड़ा दुख होता था कि सीताफल जब लग जाते हैं और उसके बाद में सारा क्षेत्र जो है वो सूखा सूखा सा नजर आने लगता है, पत्ते सूख जाते हैं, झाड़ियां जो हैं वो मतलब वीरान सा लगने लगता है। तब से हमें ऐसा लगा कि हम लोगों को पौधे लगाना चाहिए, वृक्ष लगाना चाहिए और उन्हें जीवित रखना चाहिए। तो ये बाल्यकाल की अवस्था है जिस समय मुझे ऐसा लगा। फिर हमने जो है, मैं 6वीं 7वीं में पढ़ता था, उस वक्त हम लोग जो है PWD मंत्री के पास में गए, उनसे जाके बात करी, उनसे कहा कि साहब हम लोग जो है चाहते हैं कि जितने भी साउथ टीटी नगर में मकान है इनमें सब में पेड़ हों, फलदार वृक्ष हों। उस वक्त तो उन्होंने हमारी बात को स्वीकार करी कि हाँ होना चाहिए और 5-5 पेड़ प्रति घर जो है वो लगाएगा। अच्छा। ये सोचकर जो है वो कार्य आगे बढ़ा। लोगों ने अपने घरों में आम के पेड़, जाम के पेड़, अनार के पेड़, जामुन के पेड़, इस तरीके से जो है वो वृक्ष लगाना प्रारंभ करे। और टीटी नगर, साउथ टीटी नगर जो है वो भोपाल का वो क्षेत्र जिसको हम कह सकते हैं कि भोपाल के फेफड़े थे। यहाँ पर जो है वो इस तरीके से इतने वृक्ष थे कि मकान दिखाई नहीं देते थे। सिर्फ मॉडल स्कूल, कमला नेहरू स्कूल और पटेल स्कूल ये ऊपर बिरला मंदिर से देखने पर नजर आते थे, बाकी वृक्ष ही वृक्ष नजर आते थे। ये स्थिति हो गई थी। तो बचपन से पेड़ पौधे लगाने का और पेड़ पौधों के प्रति रुझान। लेकिन 2008 में मुझे ब्रेन ट्यूमर जो है वो ट्रेस हुआ। अच्छा। और बॉम्बे हॉस्पिटल बॉम्बे में जब मेरा ऑपरेशन होना था और डॉक्टर ने कहा कि यू आर नॉट सर्वाइव, क्योंकि 6 टाइम एक्स्ट्रा ब्लड चल रहा है इसमें और टेबल टेनिस की बॉल से बड़ा जो है उसके बराबर लगभग जो है वो ट्यूमर था। और उसको ओपन करते ही और पिटिकल ग्लैंड जो हमारा आज्ञा चक्र है उससे छूता हुआ वो था। अच्छा। तो इन्होंने कहा यदि हम ऑपरेशन करते हैं तो सारा ब्लड जो है इसमें से बह जाएगा और आपकी डेथ हो जाएगी, क्योंकि इतना तेज ब्लड निकलेगा कि हमको भी नहीं दिखेगा कि हम क्या करें। तो उस परिस्थिति में मैं कहता रहा कि मैं मरने वाला नहीं,
और घटना जो है वो 2 जुलाई की है। इस समय ये घटना हुई और 2 जुलाई को ही जो है वो एक अमेरिका से डॉक्टर आए, उन्होंने आके कहा कि मैं चैलेंज एक्सेप्ट करता हूँ। लेकिन मेरे दिमाग में एक चीज थी कि डॉक्टर देव पुजारी ही मेरी सर्जरी करेंगे, दूसरा कोई डॉक्टर सर्जरी नहीं करेगा। अच्छा। तो उस वक्त ये बात हुई कि डॉक्टर साहब मैं आपको एक्सेप्ट नहीं करता हूँ, डॉक्टर देव पुजारी सर्जरी करेंगे मेरी। तो उन्होंने कहा कि सर्जरी तो डॉक्टर देव पुजारी ही करेंगे, मैं एक छोटा एक ऑपरेशन करूंगा, जो आपके ट्यूमर के अंदर ब्लड 6 टाइम चल रहा है, वो ब्लड जो है धीरे धीरे ड्रॉप होगा, रुकेगा, उसके लिए सर्जरी नहीं होगी। मैं नाक के थ्रू जो है वो एक ऑपरेशन करूंगा, जो वहाँ पे जो है ये ऑपरेशन होगा। तब मैंने कहा कि हाँ ठीक है, मुझे मंजूर है। और डॉक्टर साहब ने जो है वो ऑपरेशन किया, लेकिन मुख्य ऑपरेशन होने के पहले डॉक्टर साहब ने फिर कहा कि उम्मीद शून्य है। तो मैंने कहा डॉक्टर साहब मरने वाला नहीं हूँ। स्टेशन पे जब मुझे ले जाया जा रहा था तो उस वक्त जो है सारा घटनाक्रम बचपन से लेके उस समय तक का जो है वो घुमा आंखों के सामने, कब कहाँ क्या किया था, क्या हुआ था। फिर मेरे दिमाग में आया कि मैं पर्यावरण के लिए काम करूंगा, पौधारोपण करूंगा, मेडिसिन प्लांट की वर्कशॉप लूंगा। अगला जीवन मेरा जो है वो अगर मैं बचता हूँ तो मैं सिर्फ यही काम करूंगा। मेरा संपूर्ण वेतन, जो मैं गवर्नमेंट सर्वेंट हूँ था मतलब उस समय, वर्तमान में तो सेवानिवृत्त हो गया हूँ, तो मेरा संपूर्ण वेतन जो है वो समाज सेवा के ऊपर, पौधारोपण के ऊपर और मेडिसिन प्लांट की वर्कशॉप लेने के लिए इस पे ही खर्च करूंगा। ये संकल्प मैं लेके अंदर गया हूँ। डॉक्टर साहब को बताया मैंने कि ऐसा ऐसा है। बाद में उन्होंने हमारी श्रीमती जी को बताया कि ऐसा है, तो उन्होंने कहा कि वो जो करना चाहते हैं वो करें, हमें स्वस्थ चाहिए, मेरा पति मुझे अच्छा चाहिए बस। तो यहाँ आने के बाद में मुझे 3 महीने का बेड रेस्ट था, लेकिन मैं घर में रुकता नहीं था। मेरे पास जो है वो मारुति वैन थी, वो लेके कभी ऑफिस चला जाता था, कभी नर्सरियों में जाता था, पौधे ले आता था। यहाँ से मैंने पहले बांटना चालू करे, तो 4 लाख से ऊपर पौधे में बांट चुका हूँ अभी तक। भोपाल के अनेकों मंचों पर मैं जो है मंचों पर बैठने वाले जो हैं अतिथियों को जो है वो पौधे देता हूँ, भेंट करता हूँ मेरी तरफ से। तो इस तरीके से ये गणना है। और पौधे लगाने में मैं अभी तक 3,40,000 पौधे लगा चुका हूँ। 5 राज्यों में काम कर रहा हूँ। औषधि पौधों की वर्कशॉप लेता हूँ। और आप सभी लोगों के सामने बैठ के मैं आज जय जय श्री राम बोलते हुए आज आपको जो है ये कचनार दिखाता हूँ। ये कचनार की शाख है, ये कचनार के पत्ते हैं, आपको अच्छे से दिख जाएंगे। कचनार जो है इसको जिस दिन दशहरा होता है उस दिन इसके पत्ते जो हैं वो तोड़ के सोना पत्ती के नाम से दिए जाते हैं। सोना पत्ती को कचनार कहते हैं। हाँ जी। तो ये सोना पत्ती है जिसे कचनार कहा जाता है। और ये भगवान श्री राम जो हैं ये उनका वृक्ष है। अच्छा। उनके नाम से ये चलता है। और इसकी बहुत सारी विशेषताएं हैं, बहुत सारी औषधियां इससे बनती हैं। इसके पत्ते भी औषधि हैं, इसके पुष्प भी औषधि हैं, इसकी फली भी औषधि है, इसकी छाल भी औषधि है, सिर्फ जड़ को छोड़ के। अच्छा। इस तरीके से। तो यदि थोड़ा सा इनके बारे में भी, क्योंकि पत्तियां दिखाई दे रही हैं, तो पत्तियों के बारे में बताइए। ये पत्तियां आप देखेंगे कि ये कान की तरह 2 पत्तियां दिखती हैं। जी जी। ये पत्ती जो दिखेगी आपको, ये नजदीक से देखेंगे आप तो जी जी जी। ये ऊपर जो है 2 दिख रहे हैं, सींग की तरह निकल रहे हैं। हाँ जी। ये है। और ये पत्ती, इसके साथ में इसका फूल। हाँ। मैं फूल से प्रारंभ करता हूँ कि यदि इसमें फूल लगे हुए हैं। हाँ। और आपका वजन ज्यादा है तो वो वजन कैसे कम करेगा। अच्छा। तो इसके फूल जो हैं आप ले लेंगे। हाँ। इनके फूल लेके उनको खाइए। अच्छा। बहुत स्वादिष्ट फूल होते हैं इसके। हर सीजन में आते हैं? हर सीजन में आते हैं? इस सीजन में अभी लगे हुए हैं फूल। अच्छा। तो ये इसमें जो है ये फली आ गई है, ये इसका टाइम ये इसका हो गया है। पर्पल कलर के भी फूल आते हैं इसमें, जामुनी कलर के भी फूल आते हैं, पीले रंग के फूल भी आते हैं। अच्छा। और सफेद रंग के भी फूल आते हैं। ऐसे जो है वो इसमें 4 कलर के जो है वो पुष्प आते हैं, अलग अलग वृक्षों में होते हैं। अच्छा। लेकिन जो पर्पल कलर है और जामुनी कलर है, हाँ। औषधि के लिए बहुत ही ज्यादा उपयोगी है। वेट कम करता है। इसके अंदर से जो है वो आप देखेंगे कि केशर निकलता है, मतलब
जो हम कोई भी फूल रहता है उसके अंदर देखेंगे तो उसमें कुछ बारीक बारीक केसर टाइप रहते हैं, उसको यदि हम खाते हैं तो हमारी शुगर कंट्रोल होती है अच्छा। उसको खाने से। लेकिन अगर उसके पत्ते खा लेते हैं फूल के, उससे हमारा वजन जो है रिड्यूस होने लगता है, अच्छा। वजन घटने लगता है। इसी तरीके से जो है कचनार का गूगल आता है। अच्छा। कचनार का गूगल कहते हैं, गोंद निकलता है इसका। अच्छा। हाँ, जी। वो गोंद जो है यदि उसका सेवन करते हैं हाँ। तो उससे भी हमारा वजन बहुत तेजी से घटता है। अच्छा। लेकिन वो वजन नहीं घटेगा, जो वजन एक्सेस है वही घटेगा। हमारी बॉडी के हिसाब से, हमारे वेट के हिसाब से वो जितना वजन रहना चाहिए उतना वजन वो रहेगा उसमें, ऐसा होता है। तो ये भगवान श्री राम जो है उनका जो है वो पौधा है, उनका वृक्ष है। इस तरीके से जो है इस वृक्ष की जो है मतलब माया है। और अब इसी क्रम में, क्योंकि हम देवताओं के क्रम में आए हैं और औषधियों के लिए हैं, तो एक और मैं बताता हूँ कि बचपन से लेकर शरारती रहने वाले देव भगवान श्री कृष्ण है ना, तो बचपन से जो है वो शरारतें करते रहे। वो माँ से कहते रहे, माँ मैं नहीं माखन खायो, मतलब दो अर्थ थे कि माँ मैं नहीं माखन खाया, मैंने नहीं माखन खाया। उन्हीं शब्दों में जो है अर्थ है। ये पारिजात है, ये पारिजात है, इसमें फल भी लगे हुए हैं। आगे आपको देखेंगे कि फल लगे हुए हैं और फूल इसके सूख गए हैं। तो इस पारिजात के पत्ते, जैसे 2 पत्ते हमने ले लिए इसके, यदि आपको डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, जोड़ों में दर्द है, अर्थराइट है या फिर साइटिका है, तो ये 5 बीमारियों के लिए 2 पत्तों का उपयोग है प्रतिदिन। हाँ, प्रतिदिन जो है इनके 2 पत्ते लेना है। इनके 2 पत्तों को जिस तरीके से हम पान तोड़ते हैं, तो ये पान की डंठल है, हमने ये डंठल तोड़ दी यहाँ से, और ये इसका पीछे का हिस्सा जो है इसको तोड़ दिया। अब इसके बाद में इस पत्ते को जो है इस तरीके से बारीक जो है हम तोड़ लेंगे। ये बीच की इसकी जो है डंडी निकाल दी हमने, और इस तरीके से तोड़ने के बाद में ये हमने इसको तोड़ लिया है। 2 कप पानी लिया, 2 पत्ते लिए, ऐसे बारीक कर लिए हैं। उन पत्तों को जो है वो तोड़ के जो है हमने पानी के अंदर डाल दिया है। इसको बॉईल करके जब हम 1 कप कर लेंगे, उसके बाद में कुनकुना कुनकुना, हम ये हरे पत्ते हैं, हरा रंग आना चाहिए। अच्छा। लेकिन ऐसा नहीं होगा, चाय की तरह इसका रंग हो जाएगा। अच्छा। हाँ, और फिर जब वो जो कुनकुना रहेगा उस पानी को हम घूट घूट करके पियेंगे, लगातार नहीं पीना है। एक चीज और समझाना चाहूंगा मैं कि मेडिसिन प्लांट हमारे घर के आसपास, इस पर मैं वर्कशॉप लेता हूँ, तो ये बताता हूँ कि कौन सी बीमारी में कौन से पौधे का उपयोग, कितनी मात्रा में लेना है, कितने दिन तक लेना है और किस समय पे लेना है। तो इसके लिए बता रहा हूँ मैं कि प्रातः जो है जब हम उठते हैं और ब्रश नहीं करेंगे, ब्रश नहीं करेंगे, ब्रश नहीं करने के बाद में जब हम इसको लेंगे तो इसका असर बहुत ज्यादा होगा। और प्रातः प्रातः लेना है, सूर्य उदय हुआ है उस समय हमने इसको बॉइल करके ले लिया है, तो आपके शरीर में जो है इसके औषधि का उपयोग बहुत तेजी से होने लगेगा। अब मुंह की बात आई है कि मुंह में हम ब्रश नहीं करेंगे। यदि आपके दांतों में गम्स हो गए हैं, कैविटी हो गई है, दांत पीले हो रहे हैं और मसूड़ों में दर्द हो रहा है या किसी तरीके की तकलीफ है, अब उसका उपचार दिखा देता हूं आपको। ये मधुकामनी है। अच्छा। नजदीक से आप देखेंगे तो ये मधुकामनी है, और ये मधुकामनी जो है इसके पत्ते मीठी नीम के पत्तों की तरह होते हैं। लोग भ्रमित हो जाते हैं कि मीठी नीम है कि क्या है। तो इस तरीके से ये मधुकामनी है, और मधुकामनी के साथ साथ इसमें हमें जो है वो देव कटास उसको लेना पड़ता है। अच्छा। तो मैं नजदीक से दिखाता हूँ आपको। ये देव कटास है, जहाँ जहाँ इसके पत्ते लगे हुए हैं वहाँ वहाँ इसमें कांटे हैं। हाँ, बहुत कटीला है ना, तो देव कटास कहलाता है ये। प्रिय वंदनी भी कहते हैं इसको हम। तो शंकर जी को भी ये बहुत चलता है। हाँ जी हाँ, शिव ये जो है भगवान श्री कृष्ण को बहुत पसंद है। अच्छा। तो इनके पुष्प जो है वो भगवान श्री कृष्ण को उनकी बाल सखाएं, या ये कहेंगे कि उनके साथ खेलने वाली जो है सखी हैं, गोपियां, वो इनको जो है वो चढ़ाया करती थी। अच्छा। है। अब इसके जहाँ पत्ते हैं वहीं पर इसमें कांटे लगे हुए हैं, उसके पास में पुष्प है। इसके पत्ते तोड़ लेते हैं, और ये मधुकामनी जो है इसकी छाल, इसकी छाल निकाल लेंगे
और मधुकामनी के जो है इसके देवकटास के पत्ते, इनको मिलाकर जो है वो बॉईल करेंगे। अच्छा। काढ़ा बना लिया एक तरीके से हमने। जब 1 कप काढ़ा 2 कप का 1 कप रह जाएगा, उसके बाद आप इससे जो है वो कुल्ला करेंगे, गरारे करेंगे और मुंह में जो है कुल्ला करेंगे, तो कैविटी आपकी दूर हो जाएगी। दांत जो है वो साफ दिखने लगेंगे। मसूड़ों में दर्द हो रहा है तो वो दर्द जो है वो दूर हो जाएगा। प्रतिदिन करना होगा। हाँ, इससे 1 सप्ताह करीब करेंगे तो आपको जो है वो संपूर्ण लाभ मिल जाएगा इसमें। ऐसा है, मतलब दर्द में आराम तो दूसरे दिन से ही मिल जाता है। अच्छा। अब जहाँ दर्द की बात आई है और बाल्यकाल की बात आई है, भगवान श्री कृष्ण की बात आई है, तो लल्ला दौड़ लगाते थे, खेलते थे, लोग गिर जाया करते थे। तो ये देखिए, ये जो है इसको जो है हमने इसका नाम रख दिया है, यहाँ पत्ते भी इसके आपको दिख रहे होंगे, रावण की मुंडी। अच्छा। ये रावण जो है अहंकारी रावण खड़ा हुआ है सामने, ये उसकी मुंडी है ऊपर, और इसकी मुंडी इस तरीके से है। तो हमने जो है रावण की दशानंद था तो 10 मुंडियां थी, हम 2 ही मुंडी लेके आए अभी यहाँ पे, ये इस तरीके से। और जब हम लेक्चर देने के लिए जाते हैं स्कूल में, कॉलेजों में, तो ऐसे ही इस पेड़ के इसको फूलों को पकड़ लेते हैं और कहते हैं कि ये श्री राम ने जो है ये रावण की मुंडी उड़ा दी। अब ये दोनों मुंडियां उड़ गई हैं और बिना मुंडी का रावण रह गया है। लेकिन ये जो इसके पत्ते हैं ये औषधि है। बुंदेलखंडी में इसको घमरा बोलते हैं। मेरी दादी बहुत बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, घमरा कहते हैं बुंदेलखंडी में। और इसके जो पत्ते रहते हैं इसमें से रस निकलता है। जहाँ कहीं आप दौड़ लगा रहे हैं, गिर गए हैं, चोट लग गई है आपको, तो इनके पत्तों को जो है ऐसे करके गोली बना लेंगे, और गोली बनाने के बाद में हम इसको जो है निचोड़ेंगे, तो इसमें से जो पानी गिरेगा, जिस जगह पे चोट लगी है उस जगह पे हम इसको जो है रखेंगे, उसके पानी को दिन में 3 बार जो है इसको इस तरीके से लगाएंगे, तो उससे जिस जगह पे चोट लगी है वहाँ 5 दिन के अंदर नई स्क्रीन आ जाएगी। यदि डॉक्टर के पास जाएंगे तो 15 से 20 दिन तक आप चक्कर लगाते रहेंगे, ड्रेसिंग कराते रहेंगे, तब जाके चमड़ी आएगी। ये तो मेरा आजमाया हुआ है, मतलब बचपन में हम इसी से ठीक हुए। बिल्कुल 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 सत्य है। दूसरी चीज, नई चमड़ी आने के साथ साथ यदि चोट लगी है तो निशान नहीं आएगा। आपको चोट लग गई है तो क्या होता है कि चोट लगी निशान आ जाता है वहाँ, उस जगह पे इसका निशान भी नहीं आता है, और बिल्कुल मतलब शर्तिया दवा है ये। तो इस तरीके से इसको उपयोग जो है बच्चे कर सकते हैं। कि खेलते खेलते में हमने जो है इसका उपयोग कर लिया। खाने पीने से पेट में गड़बड़ियां हो जाती हैं, एसिडिटी होने लगती है, गैसेस होने लगती है। तो एसिडिटी गैसेस के लिए जो है ये भुई कहते हैं इसको हम, ये 3 जो हैं इसमें पत्तियां दिखती हैं, छोटे छोटे फूल होते हैं शायद। हाँ, पीले रंग के जो है वो फूल आते हैं। खट्टे हाँ, इसके बिल्कुल सत्य कहा आपने। इसके पत्ते जो हैं वो खट्टे होते हैं। 3 से 4 पत्ते सुबह 6 बजे से पहले, समय है उसका कि 6 बजे से पहले 3 से 4 पत्ते हम लेंगे और उनको जो है चबा चबा के खा लेंगे। इतना चबाएं कि पूरे मुंह में जो है वो राल भर जाए, इतना हो जाए, क्योंकि खट्टा है तो राल वैसे भी आती है ना। तो जब इतनी राल हो जाएगी फिर हम उसको उठक जाएंगे, 3 घूंट कुनकुना पानी, उससे कुल्ला करना है और वो पानी हमें पी जाना है। मतलब कुल्ला करने का उद्देश्य ये नहीं कि हमें थूकना है, हमको उसको अंदर कुल्ला करके उसको अंदर जो है उठक जाना है। तो इससे जो है वो एसिडिटी गैसेज जो है वो ठीक होती है। प्रकृति ने सारी चीजें आपके आसपास ही उपलब्ध करा दी हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अब आप देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ सतावर। सतावर जो है ये सतावरी है, शक्ति वर्धक होती है ये इसमें इस तरीके से बारीक बारीक जो है ये पत्तियां होती हैं। ये नीचे दिखा रहा हूँ कि सतावरी जिसका उपयोग, ये मूसलियां लगी हुई हैं इसमें नीचे, है ना। तो ये मूसलियां जो हैं वो शक्ति वर्धक हैं। इसमें पत्ते मैंने आपको दिखाए हैं। कुछ समय पहले अगर हम रिकॉर्डिंग करते तो मैं इसके फूल भी दिखाता। ये सब हाँ, ये सतावरी के बीज है, ये इसमें बीज आ गए हैं। और इसके बीज जो हैं ये संपूर्ण बीज जब सूख जाएंगे, लाल हो जाएंगे, तो काली मिर्च के दानों की जैसे हो जाएंगे, काली मिर्च की तरह दिखते हैं। लेकिन सतावरी में इसका उपयोग जो है इसकी जड़ों से है, इसकी मूसलियों से, ये सफेद मूसली की तरह मूसली हैं, इनका उपयोग है। शक्ति वर्धक होती है ये, पुरुषार्थ बढ़ाती है ये। माताएं बहनें जो रहती हैं, यदि गर्भ उनको हो गया है, बच्चा जो हो चुका है, उसके बाद उनको यदि दूध नहीं हो रहा है, दूध की कमी है, और डॉक्टर कहता है कि साहब दूध के लिए कुछ लेना है, तो इससे अच्छी कोई दूसरी चीज नहीं है। इसको जो है इसके 1 चम्मच जो है दूध में मिला के लेंगे,
तो उसके स्तन में इतना दूध हो जाएगा कि अगर अड़ोसी पड़ोसी का बच्चा है तो वो भी दूध पी ले और दूध की कमी नहीं होगी। तो इस तरीके से है ये, और बेहद शक्तिवर्धक होता है ये। इसके साथ साथ इसकी एक विशेषता और है, गाय के दूध में यदि डाल के प्रातः हम 1 गिलास दूध में 1 चम्मच जो है डाल देंगे और उसको मिला के अगर लेते हैं, जिन स्त्रियों को गर्भ धारण नहीं हो रहा है इसके लेने से, और वो पुरुष और स्त्री लगभग 1 महीने तक जो है वो दूरी बना के रखेंगे और 1 महीने तक इसका लगातार सेवन करेंगे तो गर्भ धारण भी हो जाता है इसमें। ये इसकी एक विशेषता है। अब पीपल, ये पीपल है, पीपल को सभी जानते हैं, सभी पहचानते हैं। पीपल बहुत बड़ी औषधि है। मैं पत्ते इसलिए दिखा रहा हूँ कि इसके 2 पत्ते अगर आपने तोड़ लिए हैं, हार्ट में यदि ब्लॉकेज हैं, ये हार्ट के ब्लॉकेज खोलने के लिए मददगार होता है। यदि आपके लीवर में फैटी लीवर हो गया है तो फैटी लीवर का फैट जो है वो घटाने के लिए, उसको चर्बी को दूर करने के लिए इसके पत्तों का उपयोग होता है। ऐसा तो इसमें लेने के प्रकार हैं, अलग अलग तरीके से पत्ते एक ही हैं, लेकिन अगर हरे पत्ते हैं तो ये जो है वो आपका हार्ट के ब्लॉकेज खोलने के लिए मददगार होंगे, लेकिन ज्यादा बड़े नहीं हो। यदि फैटी लीवर है तो जब इसमें से नए पत्ते निकलते हैं, लाल रंग के पत्ते निकलते हैं, कोपलें रहती हैं इसकी, उसका उपयोग करेंगे तो फैटी लीवर का जो है वो फैट जो है वो दूर हो जाएगा इस तरीके से। तो ब्लॉकेज भी खोलता है। इसकी छाल का उपयोग जनरली लोगों को नहीं मालूम है। आपने देखा होगा कि शरद पूर्णिमा के दिन जगह जगह मेले लगते हैं या ये करते हैं कि सुबह आइए खीर के संग हम दवा खिलाएंगे। तो रात में लोग जगते हैं, रात भर बैठे रहते हैं, उसके बाद में शरद पूर्णिमा पे जाके जो खीर खिलाई जाती है, उस खीर के अंदर डलने वाली औषधि ये पीपल की छाल ही होती है। तो उसका चूर्ण बना के उसमें मिला दिया जाता है और उसको दिया जाता है। तो उससे कहा कि अस्थमा दूर रहा, सांस की बीमारी दूर हो रही, ये इसका जो है उपयोग है उसमें। अब सांस की बात आई तो मैं आपको बता दूं, यदि आपको अस्थमा है, भगवान न करे हो, और यदि है तो ये देखिए आप, ये जो है सेंसवेरिया लोटस स्नेक प्लांट, ये आप देख रहे हैं कि कमल की तरह दिख रहा है, लोटस की तरह। स्नेक यानी स्नेक की तरह इसमें जो है धारियां दिखती हैं यहाँ से वहां तक, ये हैं। और जब भी पेशेंट को ऐसा लगता है कि मुझे अटैक आ रहा है, सिर्फ इसके जो है अस्थमेटिक अटैक, तो इसके जो इस प्लांट को जो है अपने बेडरूम के अंदर रखे हो। अच्छा, रखना इंडोर प्लांट है ये इंडोर प्लांट है। आप एक दिन अगर इसको वीक में बाहर निकाल देंगे, धूप में रखेंगे, बाकी इसको अपने घर में रख लीजिए। वो जहाँ वो पेशेंट रहता है वहाँ उसके घर में कमरे में रखा रहेगा, उसको अटैक नहीं आएगा। तो ऑक्सीजन इमिशन का कुछ है? हाँ, इससे सबसे बड़ी चीज ये है कि जितनी भी दूषित गैसें हैं वो सारी दूषित गैसें ये अपने आप में समायोजित कर लेता है, और उसके कारण जो है उसको एलर्जिकल अटैक नहीं आएगा और इसलिए उसको अस्थमा का अटैक नहीं आएगा। ये इसकी विशेषता है। ऐसा अब हम आते हैं विदेश की तरफ, चलते हैं जरा। ये सूरजना है, मुनगा जिसको हम बोलते हैं, सूरजने की फली, मुनगे की फली, ये उसके पुष्प हैं और इसके पत्ते हैं। अब यदि विश्व में कोई वृक्ष है जिसमें कैल्शियम की मात्रा बहुत ज्यादा मिलती है तो ये मुनगे में मिलती है। मुनगे प्रोटीन है, प्रोटीन है, वसा है, इसके अंदर जो है मिनरल्स हैं, इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट है इसके अंदर। तो इस तरीके से बहुत सारी चीजें इसके अंदर मिलती हैं। मैक्सिमम कैल्शियम, हाँ, मैक्सिमम कैल्शियम मिलता है, तो इसमें मिलता है। मैं कैल्शियम के लिए दूसरी चीज भी बताऊंगा, लेकिन उसका उपयोग अलग तरीके से है। तो इसके पत्ते जो हैं इनकी बहुत अच्छी जो है, आप इसके पत्तों को तोड़ लें, आटे में गूंथ लें, अच्छा, और इसका पराठे बना लें। अरे वाह, ये बहुत टेस्टी पराठे बनते हैं। अच्छा, आपको एक चीज बताऊं कि मैं भारत के अनेकों प्रदेशों में जाता हूँ। हम तमिलनाडु में गए तो इसको वहाँ बोलते हैं मुरंगा, वहाँ पे इसको मुरंगा कहते हैं, तो मैं मुनगे को मुरंगा कहते हैं। और इसकी पत्तियों का जो है वो चावल बनाते हैं, चावल में इसकी पत्तियां डालते हैं तो बोलते हैं मुरंगा राइस।
अच्छा, अरे वाह। ऐसा करके जो है इसकी पत्तियों को उसको डाल के वो उसको उपयोग करते हैं। हम्म, तो ये 200 बीमारियों की दवा है। अच्छा, इस प्लांट को जो है अमेरिका ने सुपर प्लांट के रूप में घोषित करा है। तो मैं फूल लेके आया हूँ, फलियां आपने देखी हैं। फूल को भी शायद खाते हैं। हाँ, फलियां तो हम सब्जी में खाते ही हैं। सब्जी में इसको खा सकते हैं, सब्जी में इसको फूल को भी खा सकते हैं। आप कोई भी सब्जी बना रहे हैं, इनके पत्ते आपने कोपल तोड़ लिए, उसको सुखा लीजिए। जैसे धनिया पाउडर होता है, कड़ी पत्ता टाइप। हाँ, नहीं, धनिया पाउडर जैसे होता है ऐसा इसका पाउडर बन गया है। और उस पाउडर को आप कोई सब्जी बना रहे हैं, दाल बना रहे हैं, तो 1 चम्मच उसमें डाल दीजिए। तो सारी चीजों के लिए मतलब जो है ये लाभ, कैल्शियम का सप्लीमेंट है। और उसके साथ साथ जो है बहुत सारी बीमारियां जो है ये दूर करने की शक्ति रखने के कारण ये कुपोषण जो है उसके लिए बहुत बड़ी औषधि है। कुपोषित जो लोग होते हैं, बच्चे जो होते हैं, उनके लिए कुपोषण के लिए जो है बहुत बड़ी दवा है। और मतलब बहुत लंबा हो जाएगा। मल्टी मिनरल्स वगैरह मिल हाँ रहे हैं, हाँ, सारी बहुत बहुत बहुत। मैं विदिशा गया था, रायसेन गया था, तो वहां पर एक मैं आपके आंगनबाड़ी कार्यकर्ता उन लोगों के बीच में जाके लेक्चर देते हैं जैसे, तो मैंने वहां पर देखा कि एक महिला, उसके साथ में एक मांग भरे हुए एक लड़की बैठी हुई है और उसका वजन मुश्किल से जो है वो 27 किलो, अरे अच्छा, 26-27 किलो इतना उसका वजन था। और उसको डॉक्टरों ने कह दिया था कि आप गर्भ धारण ना हो, ऐसे दूर रहें। उस वक्त हमने जो है उससे कहा, उनकी माँ से कहा, सास थी उनकी, कि इस तरीके से इसको खिलाएं इसको। और उसके बाद में जब इसका वजन 10 किलो बढ़ जाएगा तब कहें कि आपस में संपर्क में आए। 4 महीने बाद जब हम गए तो वो जो है वो लड़की गर्भवती थी, वहां पे आंगनबाड़ी में आई थी वो, और उसका वजन जो है वो 50 किलो हो गया था। और जिस वक्त उसको मतलब डिलीवरी हुई है तब तक उसका वजन जो है वो 62 किलो था। इतनी तेजी से उसका वजन बढ़ा है। इससे वजन बढ़ने से मतलब ये कि फेट बढ़ गया ऐसा नहीं है, ओवरऑल सारे, हाँ, पूरी बॉडी की तरफ आ गए हैं। इसके बारे में आपने बताया सर्जना के बारे में कि कैल्शियम, और शायद आप पत्थर चटा जो है उसके बारे में भी बताने वाले हैं, और हड्जूर के बारे में। ये हमारी सारी बातें जो है कैल्शियम से संबंधित, हाँ, और हड्डियों से संबंधित जो है वो उन पौधों के बारे में चल रही है। तो आगे बताइए आप। ये हड़जोड़ जो जैसा मैं बता रहा था कि हड़जोड़ आफ्टर 40 वर्ष की उम्र के बाद में महिलाओं में कैल्शियम की डेफिशिएंसी पाई जाती है। तो उसको दूर करने के लिए इसके 2 पार्ट, ये हम जो है महीने में 2 बार 15-15 दिन के गैप से अच्छे से पीस कर दूध में मिलाकर कपल छन करके अगर उसको लेंगे तो हमारी कैल्शियम डेफिशिएंसी जो है वो इससे दूर हो जाएगी। इस तरीके से मुनगे के पत्ते, मुनगे की फली, मुनगे के फूल, इनके सेवन से भी जो है वो कैल्शियम जो है वो दूर होता है। अब हम आते हैं किडनी स्टोन के लिए। तो किडनी स्टोन में यूज होने वाला ये जो है ये पत्थर चट्टा है। आप देखेंगे कि इसके पत्ते जो है ऐसे कंगूरे निकले हुए हैं, इनमें ब्रायोफाइलम भी शायद कहते हैं ना, ब्रायोफाइलम। तो इस तरीके से जो है ये है, और जहां से इसके ये कंगूरे निकले हैं उसी जगह से यदि हम इसके पत्ते को मिट्टी में रख देते हैं तो वहीं से बहुत सारे पौधे उत्पन्न हो जाते हैं। ये है इसकी विशेषता। और औषधि, हाँ, औषधि उपयोग जो है इसका बता रहा हूँ मैं आपको कि जैसे ये पत्ता है और हमने जो है पत्ता तोड़ लिया, तोड़ने के बाद में इसकी डंठल जो है इसको अलग कर देंगे हम यहाँ से, और पीछे का भाग जो है निकाल दिया, और इसको जो है वो 2 पत्तों को इस तरीके से लेके और चबा के जो है इसको खाते हैं। अच्छा। और मुंह में जब तक बहुत सारा लाल बन जाएगा, और प्रातः लेना है इसको, सुबह सुबह इसको लेना है, सूर्योदय के बाद में लेना है, और 3 घूंट जब लाल बन गया उसको उठक गए हम, और 3 घूंट कुनकुने पानी से कुल्ला करके उसको जो हम पी जाएंगे। तो इसको जो है 8 से 10 दिन तक हमें लेना पड़ेगा लगभग, लेकिन इससे स्टोन निकलता है। लेकिन इसके अलावा भी जो है, अभी मैंने कुछ देर पहले आपको देव कटास के बारे में बताया था। ये देव कटास जो है इसको मुंह के लिए बताया था मैंने कि आप किस तरीके से जो है मुंह के अंदर छाले हैं, गम्स हैं या कैविटी है, उसको जो है वो ठीक करने के लिए उपयोग के लिए बताया था। अब मैं इसी से आपके जो है वो किडनी के स्टोन निकालने के लिए बताता हूँ।
इनके पत्ते जो हैं, इनके पत्तों को आपको सिर्फ जो है इसको उबालना नहीं है, इनके पत्तों को लेना है, जैसे गोली बनाते हैं इस तरीके से जो ले लें आप, तो 10 से 15 पत्ते जैसे ले लिए हैं और गोली बना लेंगे, या फिर उसको पीस लें और पीसने के बाद में उसको जो है वो पी जाइए आप। सुबह लेना है इसको भी, और 45 मिनट तक कुछ भी खाना पीना नहीं है। इससे भी जो है देवकटास के पत्तों से जो है इससे भी जो है स्टोन वो निकल जाते हैं ऐसा। अब हमारे सामने एक ये हाँ, वाला आँख इसके बारे में, और सिंदूर का भी बचा हुआ है, हाँ, इसके बारे में सिंदूर तो मैं वैसे ही लाया था। अच्छा, ये आँख है, अकाव सब लोग जानते हैं। हाँ। और सफेद रंग का अकाव, जिसमें सफेद रंग के फूल लगते हैं, तो इसमें कलियां आ रही हैं, अभी फूल निकला नहीं था उसमें, एक कीड़ा भी बैठा है इसके ऊपर एक आगे। तो सफेद रंग का अकाव जो रहता है ये जॉइंटिस के लिए जो है ये दवा है। इसके जो फूल रहता है, नाक में जो हम लौंग पहनते हैं, इसके फूल के अंदर से एक लौंग निकलती है। सिर्फ मात्र उतनी लौंग को निकाल लेना है, और लौंग को निकालने के बाद में आप देसी मावा उसके अंदर उसको रखें, और जिस व्यक्ति को जॉइंटिस हुआ है उसको आप इसको दे दीजिए कि इसको खा लें। चबाना नहीं है इसको, वैसे ही उसको जो खा लें। तो 2 से 3 दिन अगर हम देंगे, वैसे अगर 10 से 12 या 15 से 20 हो गया है तो 3 दिन देना पड़ता है, और 5, 7 या 10 है तब तक आप देंगे तो 1 दिन या 2 दिन देने से ही जो है वो जॉइंटिस ठीक हो जाता है इससे। दूसरी चीज, इसके पत्ते, इनका जो है वो मेडिसिन यूज है। यदि चोट लग गई है, मोच आ गई है, कहीं सूजन आ गई है, दर्द हो रहा है, इसका पत्ता तोड़ लेंगे और ये राइट साइड जहाँ चिकनापन है यहाँ पे जो है वो सरसों का तेल लगाएं, गरम करें और वहां पे बांध दीजिए, तो उससे भी जो है वो दर्द दूर हो जाता है। तो इस तरीके से जो है अकाव के बहुत सारे उपयोग हैं, लेकिन 2 उपयोग मैंने आपको बताए कि इस तरीके से आप इसका यूज कर सकते हैं। अब हम आते हैं 200 बीमारियों की दवा। एक दवा 200 बीमारियों की। ये गिलोय है, पान की तरह इसके पत्ते होते हैं, दिख रहे होंगे आपको, ये हैं। इसका उपयोग जो है वो किया जाता है, यदि आपको शुगर है तो इसके 2 पत्ते ले लीजिए, पान की तरह तोड़ना है इनको। 2 पत्ते लेने के बाद में सुबह सुबह चबा के खाएंगे इसको, और लगभग 55 से 60 मिनट तक हमको कुछ भी खाना पीना नहीं है। सिर्फ 3 घूंट गुनगुना पानी पी के उसके बाद घूमने निकल जाएंगे। घर में रहेंगे, कुछ खाने की, चाय पीने की, कुछ करने की इच्छा होगी तो चाय का तो परहेज है, आपको चाय पीना ही नहीं है ना। तो इससे चलेंगे तो इससे शुगर कंट्रोल हो जाती है, ब्लड प्रेशर में इससे लाभ होता है। इसी तरीके से यदि किसी भी तरीके का बुखार हो पेशेंट को, किसी भी तरीके से, 1 महीने में 1 बार आने वाला हो, 15 दिन में आने वाला हो, डेंगू हो, मलेरिया हो, वायरल हो, या फिर जो है आप देख रहे हैं कि यहाँ वहाँ घूमते रहते हैं, बदन गर्म लगने लगता है, इस तरीके का बुखार हो, उसके लिए ये शर्तिया दवा है। पत्तियों को ही लेना है? नहीं, पत्तियों को नहीं लेना है। ये देखेंगे, आप, मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये यहाँ एक गठान है, इसमें एक गठान यहाँ है, एक उंगली से दूसरे उंगली के बराबर इसमें जो है स्पेस होता है। इसको जो है ले लेना है, बीच में से इसको चीर लेना है। चीरने के बाद में जो है इसके टुकड़े कर लिए, उसको कुचल लें। कुचलने के बाद में हम इसको जो है रात को जो है शाम के टाइम पे एक कांच के गिलास में डाल देंगे। सुबह देखेंगे तो जो सफेद पानी दिख रहा था, मतलब इसका कोई रंग नहीं था पानी का, वो रंग जो है कुछ काला सा नजर आने लगेगा। फिर इसको हम उसको निचोड़ लेंगे, निचोड़ने के बाद में उस पेशेंट को देंगे, इस पानी को आप पी लीजिए। बाकी जो बचा हुआ अंश है, उस अंश को हम जो है वो बॉइल कर लेंगे, उसको आधा कर लेंगे। ये उसकी दूसरी खुराक हो गई। इस तरीके से देंगे तो किसी भी तरीके का बुखार होगा वो बुखार उतर जाएगा। क्या बात है। चलिए, तो हमने आज बहुत सारी चीजों को जाना जो आपके आसपास ही, पूरे आपके जो आसपास के वातावरण में फैली हुई हैं, सारी बीमारियों की जो इलाज जो है, बीमारियों की जो दवाइयाँ हैं, बस आवश्यकता है उसको जानने की। तो ये हमें बहुत सारा ज्ञान आपसे प्राप्त हुआ, और के लिए आदरणीय सुनील जी ने हमें बहुत सारी जानकारी दी। और यदि इन सारी चीजों को आप आत्मसात करें तो हमें जो यहाँ वहाँ हम भटकते फिरते हैं, एक डॉक्टर के हॉस्पिटल से दूसरे डॉक्टर के हॉस्पिटल में, और तो ये सारी चीजें आपको घर में ही उपलब्ध है, आपकी प्रकृति ने आपको उपलब्ध करवाई हैं। तो और जैसा कि हम देखते हैं कि हमारे भारतवर्ष में ही आयुर्वेद के जो चरक जी हैं,
जो चरक संहिता है उसमें इतनी सारी चीजें जो बताई गई हैं, तो क्यों ना हम उसको अपनी दैनिक जीवन शैली में लाएं। और आज की आपकी जो मुलाकात है ये बहुत ही ज्ञानवर्धक रही है, और जरूर ही हम आपसे अगली मुलाकात करेंगे, क्योंकि जो ज्ञान को जितना समेटा जाए उतना ही कम होता है। तो अगली मुलाकात तक के लिए जी। ये मैं दिखा रहा था, ये सिंदूर है जी। इसके अंदर ये दाने भी लगे हुए हैं यहाँ पे। ये अनार के दानों की तरह रहते हैं दाने, दिखेंगे आपको ये। जी जी जी। है ना, अनार जैसा रहता है उस तरीके से जो है इसके अंदर जो है दाने निकलते हैं ये जी। और ये सिंदूर है और तिलक करते हैं इससे हम। ककोड़े की तरह ये जो है फल नजर आता है और इसको जब हम निकालते हैं तो अंदर से ये सिंदूर के दाने निकल आए। और सिंदूर के दाने जो हैं इससे हम नेचुरल सिंदूर है, ये देखिए हाथ में लगाते ही जैसे मैंने उसका दाना पकड़ा है वैसे ही ये सिंदूर जो है वो हाथ में लग गया है। तो इससे एक दाने से 4 से 5 लोग जो है वो तिलक कर सकते हैं, इससे तिलक किया जा सकता है। और जो हमें सिंदूर में जब हम मांग भरते हैं जो एनर्जी होती है उस एनर्जी से भी दूर रह सकते हैं। गणेश जी और हनुमान जी को इसका चोला चढ़ाया जाता है। ये वही ओरिजिनल सिंदूर है। तो श्री गणेश जी का नाम लेते हुए अब हम जो है इस सभा को समाप्त करते हैं, क्योंकि जो ज्ञान है वो अथाह है और हम तो एक बूंद से भी कम जो है आज ग्रहण कर पाए। लेकिन बहुत जल्द सुनील जी से हम फिर मिलेंगे और फिर बहुत सारी जानकारियों के साथ आप सभी के समक्ष रूबरू होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सुनील जी और बहुत बहुत धन्यवाद